नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार सच भारत। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे झारखंड में राज्य सरकार के खिलाफ प्रखंड मुख्यालयों के समक्ष जोरदार आक्रोश मार्च निकाला गया। इस दौरान गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में अनियमितता और जनता की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया। आक्रोश मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोध नारों के साथ प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। मार्च में शामिल नेताओं ने कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और आम जनता भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक लापरवाही से परेशान है। इस अवसर पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र वर्मा, पूर्व विधायक शुक्र रविदास, राजेंद्र राय, अशोक सिंह तथा प्रखंड अध्यक्ष बाल गोविंद यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पर है। नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ बनकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। आक्रोश मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन पूरे प्रदर्शन के दौरान प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। यह आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता के हक और अधिकार की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता अब परिवर्तन चाहती है और आने वाले समय में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। पवन कुमार की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक दिवसीय धरना पूरे झारखंड। सर, आज इस चिलचिलाती हुई धूप में जन आक्रोश रैली निकाली गई भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार गिरिडीह जिला के सभी प्रखंड मुख्यालयों में हम किसानों की समस्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज एक आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का काम कर रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यह चिलचिलाती धूप में भी हमारी काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं और जो परिस्थिति झारखंड का दिनों दिन होते जा रहा है कि अब यहाँ की जनता भी तंग आ चुकी है इस सरकार के रवैये से। आप सभी को ध्यान में होगा, जब 2024 का आम चुनाव विधानसभा का हो रहा था, सरकार घोषणा की थी कि हम किसानों के 3200 रुपये धान प्रति क्विंटल के दर से खरीदने का काम करेंगे और उससे किसानों को उचित लाभ मिल पाएगा। लेकिन यह सरकार 3200 रुपये क्या, आज जो औने पौने दाम में टैक्स में जो धान खरीदने का काम की है उसका भी भुगतान समय पर यह सरकार नहीं कर पा रही है। दुर्भाग्य है इस सरकार का। आप देखे होंगे किसानों का जो 50,000 रुपया ऋण माफ़ी की बात थी, वहाँ से बढ़ा करके सरकार 2 लाख रुपया तक का किया था कि हमारी सरकार बनी तो किसानों का 2 लाख रुपया तक का ऋण हम माफ़ करेंगे। लेकिन आज उसमें इतना पेंच फंसा के रख दिया है कि 2 लाख तो दूर 50,000 तक का किसानों का ऋण माफ़ नहीं हो पा रहा है। आज इस वर्ष अति ओलावृष्टि के कारण किसानों का जो जेठुआ फसल होता था, जिसके माध्यम से किसान अपना जीविकोपार्जन करने का काम करती थी, आज वो भी सब नष्ट हो गया है। सरकार का ध्यान नहीं है कि हम किसानों को कुछ राहत देने का काम करें। आप सभी को ध्यान में होगा कि हमारी सरकार जिस समय इस प्रदेश में रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही थी, उन्होंने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना चलाने का काम किया था। लेकिन यह सरकार बनते ही किसानों को जो एक राहत और एक लाभ जो देने का काम करती थी, उसको इन्होंने बंद करने का काम किया है। तो यह सरकार कुल मिलाकर किसान विरोधी सरकार है। यह नहीं चाहती है कि किसानों को हम कोई सहयोग करें, कोई लाभ दें। आज किसान का हाल बहुत बेहाल है। आज उनके हक और अधिकार के लिए भारतीय जनता पार्टी धरना के माध्यम से यहाँ के शासन और प्रशासन को भी और सरकार को भी चेताने का काम किया है। यदि यह सरकार और यहाँ के शासन प्रशासन किसानों की समस्या को लेकर के यदि गंभीर नहीं हुई तो आगे आने वाले दिनों में हम व्यापक आंदोलन करेंगे और सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा किसानों के समस्याओं के साथ। सर, पेपर लीक मामले में झारखंड सरकार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को दोषी ठहराई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार परीक्षा आयोजित करती है
विभाग के अधीन होता है, जिस कार्यकारी एजेंसी को दिया है और उस पर सरकार जांच कर रही है। वैसे दोषी पदाधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करने का काम करेगी। जो भी इस प्रकार का हुआ है उसके लिए हम सबको भी अफसोस है। और आज अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी साफ और स्वच्छ राजनीति के तहत पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण पूरा विश्व इसको देख रहा है। निश्चित रूप से वो इस पर लगे हुए हैं।